किसी और की बेटी को जलाने से पहले खुद की बेटी को जलाओ, तब एहसास होता है। किसी और की बच्ची पर जुल्म करने से पहले अपनी बेटी पर जुल्म करो। बड़े लीडर इनके पीछे ही बोले तो उनको जो है ना उनके अंदर औरत की कदर है ना इस्लाम की कदर है। अपनी बहन को जुल्म करो, अपनी माँ पर जुल्म करो, जब जाके देखो कि जुल्म क्या होता है। हमारे मजहब की लड़की जो है हमारे कलमे की बहन, उन्हें रिश्ता जैसे कि पैदा होते ही हमारा रिश्ता उससे जुड़ जाता है। अब वो दीनदार बहन की इज्जत के बारे में हमें जो लोग फिक्र कर रही, अगर वो बड़े बड़े लीडर थोड़ा बहुत भी अगर उसके बारे में फिक्र करते, तकरीबन एक बच्चे की माँ भी हो सकती थी। मैं मिसबा को ये पैगाम देना चाहता हूँ, किसी गौर की बेटी को जलाने से पहले खुद हमारे दारुल खजा के अंदर चल को है, वो बात मैं आपके सामने रखूँ। किसी और पे जुल्म करना ये तो मामूली बात है, जब अपने आप को जुल्म करना ये बहुत मुश्किल बात है और कोई करता ही नहीं है। मुझे ऐसे लोगों को जो हवस परस्त है, औरत के हवस परस्त है, मतलब परस्त है, यानी कि उनका माल खाने गंदगी से भी ज्यादा वो उनका माल खाने वालों को मेरा एक पैगाम यह है कि तो अल्लाह तुमने अशरफुल मखलूक़ात बना को भेजा है, तुम्हें अशरफुल मखलूक़ात बन को जियो। अल्लाह के सामने ऐसे जाओ कि अल्लाह को कोई जवाब दे सके, अल्लाह को मुंह बता सके। सवाल जो है वो नाजिया कौसर के हाथ में है। नाजिया कौसर खुद नहीं चाह रहे कि वैसे दरिंदे को, वैसे गंदे को उसे निकाह में जाने की उन्हें खुद नहीं चाह रहे हो। और मेरे ऊपर जो बीत गया सो बीत गया, किसी और औरत के ऊपर ये चीज़ें ना बीते, किसी बैगो बच्ची के ऊपर ये वक्त ना आए, ये दिन ना आए। मैं अल्लाह से पनाह मांगती हूँ ऐसे लोगों से। Western Zeus, leading chain of watch store, all Indian and international branded watches at online prices. Western Zeus, South India's largest watch showroom. Come and experience precious time collections at Western Zeus. A million satisfied customers since 1959. ये जो नाजिया कौसर का जो मसला है, वो नाजिया कौसर यहाँ पे नहीं आए थे। यहाँ पे मिसबू और मिसबू का चचेरा ससरा इरशाद बोल को उन्होंने को कृष्णप्पा गार्डन में रहती उन्होंने को यहाँ एक अर्जी देती, क्या बोल को तो एक औरत हमारे मिसबा हमारे दामाद को उन्हें ब्लैकमेल कर रही है, पैसे की डिमांड कर रही है, बहुत ही तकलीफ दे रही है। किसी की सुनरेश नहीं भाई को, वो बहुत चालू भाई को मुझे ऐसा वैसा बोल को एक अर्जी देती। वो अर्जी मेरे पास अभी भी मौजूद है, जो उन्होंने अर्जी मेरे जो देखो है वो हमारे इदारे के अंदर वो अभी मौजूद है। हमें क्या करती हूँ, उनकी दरख्वास्त ले को, ये मैडम का वो नंबर ले को, नाजिया कौसर का नंबर लेती हमें, उसमें हर अर्जी में लेती सामने वाले का नंबर लेती। वो नंबर ले को हमें क्या करे, उनको फ़ोन में राब्ता करे, फ़ोन से बातचीत करे। उनको बातचीत करने के बाद उनको हमें यहाँ बुलाए इदारे को, तुम्हें बनशंकरी दारुल खजा को आ जाओ, तुम्हें यहाँ तुम्हारे ऊपर एक अर्जी आको है तुम्हारे नाम से, तुम्हें एक आदमी को तकलीफ दे रही हूँ मैं। उन्होंने क्या करे, उन्होंने दूसरे दिन नीचे इमीडिएट दोपहर को सीधा निकल को उनके भाई को एक जनिया को साथ में ले को सीधा यहाँ को इदारे को आ गए। आने के बाद मालूम पड़ा कि ये जितने भी वो औरत के ऊपर इल्जामात लगाए थे वो सरासर गलत थे, सरासर बेबुनियाद थे। वो औरत की जब हमें कहानी सुने, देखो हर की कोई एक माँ भी एक औरत ही होती है, बहन भी औरत होती है, बीवी भी औरत होती है, बेटी भी औरत होती है। हमें एक बेटी की नजरिए से, एक बहन की नजरिए से हमें सोचना पड़ता है कि हमारी कौम की लड़की के साथ क्या हुआ क्या नहीं हुआ बोल को। ये सोचने पे मजबूर होगा मैं, क्या ऐसा होगा ना, इन्हें बोले सच स्टोरी अलग है, इन्हों बोली सच स्टोरी अलग ना कर को। वो बैको की कारनामे सुनते रहे तो, वो बैको के मुंह से मिसबू के कारनामे सुनते रहे तो आंख के ऊपर रोंगटे खड़े हो जाते। ऐसा हो जाता है कि शादी के बंधन में जो वक्त बंधे जाना था उसी वक्त वो आदमी का फोन ऑफ हो जाता है। इसके हाथ में मेहंदी रचाई जा रही है, दुल्हन का जोड़ा पहन को रहती है, घर में दावत यहाँ को रहती है, घर में दावत चलते रहती है, एक तरफ कुरान खानी चलते रहती है,
शादी का खुशहाली का माहौल रहता है, वो टेम्पो मिसबू कदी ना उसका फोन ऑफ हो जाता है, वो भाई को सुनाती है। तो तब एक वॉच लेने के लिए आई तो मैं आज 3 वॉच लेकर के जा रही हूँ। And by the watches, the prices are reasonable. The collections are fantastic. So I'm very happy with the shop, you know. From collection, I would like to say I had a very good experience. When I came here, within few minutes, they just did like this. आंखों से खून के आंसू निकल आते। जिसकी माँ बहन है, सही माने में जो औरत की इज्जत करना चाहता है, अगर वो औरत की दास्तान अगर सुन डाले तो वाकई में उसे खून के आंसू रोना पड़ता है, और खून के आंसू आती में और सामने वाले के ऊपर गुस्सा भी होता चाहता। लेकिन क्या करें, हमें भी एक शरीयती कोड था हमारा, यहाँ तो ज़बरदस्ती नहीं चलती, यहाँ तो प्यार मोहब्बत से, अल्लाह के डर से, हुजूर के हदीसों को रखते हुए हम यहाँ फैसला करते हैं। लेकिन मजबूरन में था। बाद में वो औरत के पूरी दास्तान अपनी सुनाने के बाद हमें मिसबू को फिर वो इरशाद को मैं यहाँ से नंबर लगा के पूछा कि अब देखो भाई वो औरत तो आकर है, आप आ जाओ, आप आको, क्या है, सब बैठो, सामने बैठ को, इंशाल्लाह हदीस और कुरान की रोशनी से जो होता है यह मसला हमें हल करेंगे बोल को मैं फोन कराया तो अब बात हूँ तब बात हूँ बोल को। बात क्या बोलता है मिसबू, उसके अम्मी अब्बा को उसके भाई को बुलाओ करके बोलता। मैं ये बोला देखो भाई फैसला है सो तुम्हारा दोनों का है सो मसला, अब मैं उनको कहीं को बुलाऊंगा, नहीं उनको बुलाए तो सच्चाई सामने आती सो। ठीक है भाई मैं बुलाता हूँ बोल को। वो नाजिया कौसर के सामने मैं ये बात रखा, क्या बोले तो मैडम तुम्हें तुम्हारे माँ बाप को ले को आना फैसले को बोल को मैं बात रखा। उन्होंने क्या करा है, भैया मेरा ना भैया फैसला, मेरे माँ बाप पर बीच बहुत लाचार रही, मजबूर रही, बेबस ही उन्होंने, मैं ऐसे वक्त पर मैं उनको नहीं ला सकती भैया के। मैं बोला देखो माँ ऐसा नहीं, तुम्हें लाना पड़ता माँ। मैं जरा उनको सख्ती से बोला नहीं तुम्हें लाना पड़ता माँ। उन्होंने क्या बोले, ठीक है भैया उनकी जोरू को भी उनकी अम्मी को बुला लगा होगा ना, मेरी फैमिली को मैं बुला लगाती हूँ। उन्होंने एक सवाल रखे, बात ये सवाल मैं उनको सुनाया देखो भी तुम्हारी बीवी को और तुम्हारे अम्मी को साथ में ले लगा, उन्होंने उनके अम्मी अब्बा भाई उन्होंने सब भावाजी उन्होंने सब साथ में आती हैं। बोला ठीक है तुम्हें कौन सा तुम्हें एक डेट फिक्स करो। बात ये भी इनको भी बोला उनको भी बोला कोसा की एक डेट फिक्स करेंगे बोला को। इनको मैं पूछा तुम्हें बुला लगाती है तो हाँ बुला लगाती है, हमें आती है बोला ले के बाद उसके बाद हमारे फोन का रेस्पॉन्स नहीं मिला उनके पास। ये कम से कम तकरीबन एक 500-600 फोना करे रहेगा। वो औरत को भी मालूम है, उनको सामने बिठा लगा मैं फोना कराया, वो ना इज्जत ही करे नहीं, फोन के रेस्पॉन्स ही नहीं हमना। खैर मैं वैसा दिना चलते गए, 1 महीना 2 महीना हुआ। बाद में ये नाजिया कौसर करने वाले फिर उन्होंने मेरे पास आए, देखो भैया मैं इदारे को इज्जत करी, मैं उलमा इकराम की इज्जत करी, मैं हदीस और कुरान की इज्जत करी, मैं तुम्हारे इदारे को आगे तुम्हें मुझे फैसला दिलाती बोल को मैं आगे मैं तुम्हारे पास सरेंडर होगी, तुम्हें क्या करती करो बोले। लेकिन तुम्हें उन्हें जिन्हें तुम्हारे पास दरखास्त दिया यानी कि कंप्लेंट दिया उन्हें खुद नहीं आया तो इसमें मेरी क्या गलती। उन्हें तुम्हारे पास पहले आकर उन्हें ना कंप्लेंट करा सो मैं तो नहीं करी ना। खैर उनकी बात भी सही थी, बात उन्होंने हर बात करी ना वो औरत तो वो बात बिल्कुल सही थी, वो यानी कि हक की बात करी उन्हें। मैं उसका जवाब दे नहीं सका उसे, क्यों तो मेरे पास जवाब है ही नहीं था जवाब देने। जो शख्स उसके ऊपर इल्जाम लगाया था वो शख्स ही फोन ऑफ कर दल को छपगा तो मैं क्या करूं। और मैं पहले बोला था देखो इतना बड़ा वो क्या वो इसका इंजाज का मसला है, ये है, तुम्हें ऐसे आदमी को तुम्हें ये करे ना मांगो तो वो सब अलग भैया ये चीज अलग कर को उन्होंने बोले। मैं उनको सवाल भी कराया तुम्हें इतना सब है ना, हजारों घर बर्बाद कराया सोला, हजारों को धोखा दिया सोला, तुम ना तन नेता कर को तुम्हें कैसा यकीन कर लिया, तुम्हें यकीन कैसा कर लिया। कितने की बेवाया का माल, कितने की यतीमा का माल, कितने की लावारिसों का माल, कोई भोगे का घर भाड़े को चलेगा, कोई खास घर भोगे को डाल दिया। पूरा हमारी कौम का उसमें 1% भी कोई गैर खुम नहीं था, पूरे मुसलमान थे सो, पूरे मुसलमानों का कौम का पैसा था सो। लेकिन वैसे आदमी को तुम्हें कैसा भरोसा करेगा को मैं वो औरत को डांटा, मैं सख्ती से बात करे तो भैया वो सब्जेक्ट अलग ये सब्जेक्ट अलग, वो जो है उसमें मुझे इन्हें क्या तक यूज करना वो कर लिया, लेकिन शादी के मसले में ये बात वो बात नहीं आती भैया। मुझे एक नई लाइफ मिलती है अगर मुझे ये भरोसा था, मैं उसके वास्ते उसकी बातों में मैं गुमराह हो गई। चलो मेरी नसीब मेरे साथ,
वो डालिए। बात म्हणजे क्या बोले ना, तुम्हारे दारुल खजा से म्हणजे एक सनद होना, मैं कसूरवार नहीं, मैं गलत नहीं थी, मैं उसके पास कोई सा भी पैसा डिमांड नहीं करी, मैं उसके पास कोई सा भी माल डिमांड नहीं करी, कुछ भी नहीं था, सिर्फ डिमांड था, डिमांड भी नहीं, वो हमारी मर्जी थी सो शादी की, मेरी उनकी म्यूचुअल अंडरस्टैंडिंग में शादी होती थी सो, हमारी उनकी अंडरस्टैंडिंग में शादी होती थी सो, शादी का मसला है सो, दूसरा कोई मसला नहीं है। मेरे खुद पैसे उन्हें खा को बैठा, मैं उसके पास कहां से पैसे मांगू? और उनकी बात से उनकी बात होते कुछ हो, ये बात मैं पूछा तुमने क्या माना, तो मैं यहाँ आई थी, उन्होंने यहाँ नहीं आए, इज अ डिफॉल्टर, इज अ मिसबो, तुम्हें मुझे देना, नहीं दे तो तुम्हारे ऊपर, मैं तुम्हारे इदारे के ऊपर केस डालती हूँ। खुला बोली भाई को, तुम्हें मुझे बुलाई नहीं, मैं कैसा आई, एक औरत तुम्हारे दर पर चल को आ गई, तुम्हें बोले बोले स्टेम्प आई, तुम्हें कब कब बोले कि तब तब में आई, लेकिन उन्हों जो है उन्हों रेस्पॉन्स नहीं दिया सो, उन्हों चोरा, उन्हों भागी सो, मुझे तुम्हें सनद देना, लिख को देना तुम्हें मुझे, मैं बाखदा मैं उनको रेटिंग में हमारे दारुल खजा के लेटराट में वो औरत को लिख को देखूँ क्या, इज ऑल्सो डिफॉल्टर मिसबू। उसके बाद इनका जो है नीट एंड नीट हमें कब बुलाएगी, जब आए। देखो जो एक फैसला भी अदालत में रहता है, उसकी हाजिरी के ऊपर आधा केस चले आता, चाहे वो कौन सा भी केस हो, उसकी हाजिरी देखती पहले, कितने अटेंडेंस है, इन्हें कब कब आया नहीं, कब कब इन्हें एब्सेंट हुआ है, ये इसके ऊपर अदालत भी इसके ऊपर डिपेंड होती है, यानी कि 50%। ऐसा हमें भी यहाँ इदारा में है, उसके ऊपर 50% डिपेंड होती है, कौन सही कौन आ रहा है, सही वक्त पर कौन नहीं आ रहा है, कौन झूठ बोल रहा है, कौन सच बोल रहा है, की तो यहाँ उलमा इकराम बैठ को फैसला करती सो, को से भी छोटे मोटे नहीं, मुफ्तियाँ खाजियाँ बैठ को फैसला करती सो। अगर ये जगह उसका वो हाल रहा तो दूसरी जगह क्या हाल रहेगा, ये मेरे से ज्यादा आप लोगों को मालूम है। West End, the leading chain of watchstores in Bangalore. 1959 ಶುರು ಮಾಡಿದ್ದು, ಇವತ್ತಿಗೆ 62 ವರ್ಷ ಆಗಿದೆ. ನಿಮ್ಮ ಎಲ್ಲ ಸಹಕಾರದಿಂದ ನಾವು ಇಷ್ಟು ದೂರ ಬಂದಿದ್ದೀವಿ, ನಿಮ್ಗೆಲ್ಲರಿಗೂ ಅದಕ್ಕೆ ವಂದನೆಗಳು ಕೊಡ್ತೀನಿ. West End Watch Store, Malleshwaram and Commercial Street.